बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। मैं ज़फ़र नदीम हूँ। बुरुंडी का वीज़ा किस तरीके से हासिल करेंगे पाकिस्तानीज़ और उसका प्रोसीजर क्या है, इन दोनों चीज़ों को आज की वीडियो में डिटेल में बात करूँगा। सबसे पहले इसके कंट्री के कोई फैक्ट्स देख लेते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आप अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है बुरुंडी, और जो बॉर्डर्स लगते हैं उनमें रवांडा, तंजानिया और डीआर कांगो है। तंजानिया और डीआर कांगो की वीडियोस मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो अगर आप एक अच्छा टूर प्लान बनाते हैं तो इसमें इन दोनों कंट्रीज़ का भी ई वीज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा एक लैंड ऑफ कंट्री है और लैंग्वेज फ्रेंच एंड इंग्लिश वहाँ पर बोली जाती है। पॉपुलेशन तकरीबन 13 मिलियन यानी कि 1 करोड़ और 30 लाख की आबादी का मुल्क है। करेंसी इसकी BIF बुरुंडियन फ्रैंक है, और कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इस कंट्री की पोजीशन नहीं है कि आप वहाँ पे वर्क या अच्छी जॉब कर सकें, लेकिन टूरिज़्म और अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनाना चाहते हैं तो एक बुरा ऑप्शन ये नहीं है। पाकिस्तान में इसका कोई एम्बेसी, कोई कॉन्सुलेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इसकी ऑनलाइन जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके ज़रिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। $70 में आपको एक 1 मंथ का वीज़ा मिलेगा जो कि सिंगल एंट्री है, और अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहते हैं तो वो तकरीबन कोई 90 डेज़ का है और $90 उसकी वीज़ा फ़ी है जो कि आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। तो आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करें एज ए स्टार्टर, और आपको $70 वीज़ा फ़ी पे करनी होगी। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। इनकी वेबसाइट है migration.gov.bi। BI स्टैंड फॉर बुरुंडी, बुरुंडी का सब डोमेन है। इसको पे आपने विज़िट करना है और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। इस लिंक पे आने के बाद आपको सिंगल एंट्री वीज़ा पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपसे कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें वीज़ा टाइप है, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, और आपकी सरनेम है, सिटीजनशिप है। ये सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएंगी और वो आपने सबमिट करनी है। इसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपने JPG फॉर्मेट में आपने डॉक्यूमेंट तैयार करना है, यानी डिजिटल फॉर्मेट तैयार करना है और इसको अपलोड करना है। वो मैं आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शन में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद और अपलोड करने के बाद आपके ईमेल पर एक लिंक आएगा और उस लिंक को वेरीफाई आपने करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको अपने मास्टर वीज़ा डेबिट कार्ड के थ्रू इनकी ऑनलाइन वीज़ा फ़ी पे करने हैं। जो प्रोसेसिंग टाइम है बुरुंडी के वीज़े के लिए वो तकरीबन 72 आवर्स है। तो 3 से 4 दिन में आपको एक लिंक आपके ईमेल पे आएगा और उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ से आप इनके वीज़ा सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें, ये जब वीज़ा सर्टिफिकेट आपको हासिल हो जाएगा तो फिर आप तमाम डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल सेट और उसकी कॉपी आप जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इनके उतरेंगे तो वहाँ पे आपने उसको शो करना है। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? डॉक्यूमेंट में 2 डॉक्यूमेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है, जिनमें एक आपका फ़ोटोग्राफ है। फ़ोटोग्राफ की जो साइज़ लिमिट है वो 200 KB यानी कि 200 किलोबाइट है, और जो इसका फॉर्मेट है वो 3 फॉर्मेट है गिवन: PNG, JPG और JPEG। इन तीनों में से किसी में भी आपने फ़ोटो को तैयार करना है। इसके बाद जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी आपने, उसका साइज़ भी तकरीबन 200 किलोबाइट है। फॉर्मेट में PDF हो सकती है यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PNG हो सकती है, JPG और JPEG। ये 4 फॉर्मेट है पासपोर्ट के लिए और 3 फॉर्मेट है आपके फ़ोटो के लिए।
NIC आप तैयार करेंगे और NIC ये 3 डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है। और साथ में आप जब वहाँ पे अपीयर होंगे इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो आपने $1000 भी अपने पास रखने हैं, क्योंकि वहाँ आपको शो करने होंगे। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट रख लें, और अगर आप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट रख सकते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ होगी। तो ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी के तौर पर मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ कि आप ये डॉक्यूमेंट भी अपने साथ लेके जाएं। तो ये थे इसके डॉक्यूमेंट्स, और मैंने आपको इसका प्रोसीजर भी डिस्कस कर दिया है। वारंटी जो है वो, अगर आप एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री चाह रहे हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा आपको पैसों की दरकार नहीं है, कोई भी हाई फाई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। इसके साथ जो जैसे DR कॉन्गो मैंने बताया आपको, तंजानिया बताया और रवांडा बताया, ये तीनों कंट्रीज़ के वीज़े भी बआसानी आपको ऑनलाइन ही मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक बहुत अच्छा टूर पैकेज भी बना सकते हैं, और ये इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। जो इनकी वेबसाइट है माइग्रेशन की, उस पर इनका रेजिडेंस वीज़ा भी है और परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा भी है, स्टडी वीज़ा भी है। तो ये वीज़े भी आप जो है अवेल कर सकते हैं, और उसके डॉक्यूमेंटेशन और वीज़ा फ़ी डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं। कोई भी आपके सजेशन, कोई कमेंट्स, कोई क्रिटिसिज्म इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी किसी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी, so please write to me. I will reply you as soon as possible. So since then, take care and Allah Hafiz.